लोग कहते हैं कि जब आप ऊंचाइयों पे चढ़ रहे हो तो पीछे वाले लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप नीचे उतर के आओगे तो आपको ये लोग वापस फिर रास्ते में मिलेंगे। तो मैं इसी संदर्भ में है वो आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक उस बालक की है जो बालक बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिताजी विकलांग थे और उसकी माताजी जो है वो हमेशा बीमार रहा करती थी। बच्चा पढ़ने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। वो अपने माताजी और पिताजी से कहता था कि मम्मी मुझे भी स्कूल भेजो, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ही ऐसी थी कि ना तो उसके पिताजी अच्छा पैसा कमा पाते थे, ना ही है वो उसकी माताजी जो है वो उसको पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर रही थी। एक दिन बच्चे की इच्छा हुई कि क्यों न मैं स्कूल के मास्टर जी से मिलूं, मास्टर जी मेरी कोई हेल्प करेंगे। मास्टर जी के पास वो गया, मास्टर जी से बोला कि मास्टर जी मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे पास समस्या ये है कि ना तो मेरे पास किताब है और ना मेरे पास एक छोटा मोटा बैग है। मास्टर जी को दया आ गई। मास्टर जी ने सोचा कि यार गरीब बच्चा है, इसको है वो कुछ किताबें उपलब्ध करवा दी जाएं और कुछ जो है वो कॉपीज़ और पेन वगैरह जो भी आइटम ज़रूरत होता है पढ़ाई के लिए वो सब इसको उपलब्ध करा दी जाए। तो उसने मास्टर जी ने उन्होंने वो उस बच्चे को वो चीज़ें उपलब्ध करवा दी। बच्चा पढ़ने लग गया। बच्चा बहुत मन लगा के पढ़ता। माता पिता उसको कहते कि बेटे स्कूल मत जा, हमें भी इकोनॉमिकल सपोर्ट चाहिए, तू हमारे साथ काम कर। लेकिन बच्चा उनके साथ भी काम करता और साथ ही साथ है वो अपने स्कूल में भी जाता। बहुत मन लगा के पढ़ता। पढ़ता गया। 5वीं पास कर ली, 6वीं पास कर ली, 7वीं कर ली, 8वीं कर ली, 9वीं कर ली, 10वीं कर ली। जब 10वीं का बोर्ड का रिज़ल्ट आया तो उसके माता पिता ने जब न्यूज़पेपर में अपने बच्चे का नाम उस राज्य के टॉपर्स में मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पे देखा तो वो बहुत फूले नहीं समाये। लेकिन फिर भी अब समय के साथ क्या है कि जैसे जैसे पढ़ाई जो है वो बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वो उच्च शिक्षा के अंदर बच्चे जाने लगते हैं तो उनके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो माताजी और पिताजी ने सोचा कि अब तो बच्चा है वो टॉपर आया है और इसके लिए तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा हमें। अब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो क्यों ना हम इस बच्चे को रोक लें, क्योंकि अब हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो हम ऐसा करते हैं, इस बच्चे को कहते हैं कि बेटा तू तो अब कोई नौकरी ढूंढ। जब उसके माता पिता उसको कहते हैं कि बेटे कोई नौकरी ढूंढो तुम तो बच्चा है वो नौकरी ढूंढने के लिए है वो एक जो है वो नौकरी के लिए आवेदन पत्र भरना स्टार्ट करता है। आवेदन पत्र भरता है। आवेदन पत्र में ये आवश्यकता होती है कि मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी चाहिए, जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसकी फ़ोटो कॉपी चाहिए। तो बच्चा अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जिसके अंदर वो मेरिट में आया था उस मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी करवा करके और वो ले आता है। अब उसमें लिखा होता है आवेदन पत्र में कि मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी है वो अपने किसी गजेटेड ऑफिसर से है, वो अटेस्टेड भी होनी चाहिए। तो वो सुनता है कि हमारे इस एरिया के अंदर एक ही गजेटेड ऑफिसर है और वो गजेटेड ऑफिसर है वो यहाँ अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब है। अब वो डॉक्टर साहब भी काफ़ी जाने माने डॉक्टर साहब, उनके पास सुबह से लेकर के शाम तक है मरीजों की बहुत लंबी लाइन लगती। तो वो भी बच्चा है, उसने सोचा है कि चलो लंबी लाइन लग के भी है वो, अगर हमारी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी है वो अटेस्टेड हो जाती है तो उसमें बुरा क्या है। वो अपनी एक लंबी कतार के अंदर, जहाँ पेशेंट्स की लंबी कतार उन डॉक्टर साहब के सामने लगी हुई थी, वहाँ पे जा कर के और वो खड़ा हो जाता है। घंटों भर तक है वो खड़ा रहता है धूप में। आखिरकार है वो उस बच्चे का नंबर आ जाता है और डॉक्टर साहब सामने हैं। बच्चा डॉक्टर साहब के सामने जैसे ही है वो अपनी ओरिजिनल मार्कशीट और फ़ोटोकॉपी सामने रखता है। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं क्या है ये, बताइए मुझे क्या है ये। तो बच्चा कहता है कि माफ़ करना, मैं एक नौकरी के लिए आवेदन पत्र भर रहा हूँ और उसके अंदर गजेटेड ऑफिसर के साइन चाहिए। आप गजेटेड ऑफिसर हैं, कृपया मेरी इस मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी को प्लीज़ साइन कर दीजिए। डॉक्टर झल्ला उठता है,
तुझे दिखता नहीं है, पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, मैं सुबह से लेकर शाम तक पजल्ड हो रहा हूँ और तू ये मेरे सामने मार्कशीट लेके आया है, इसकी फ़ोटोकॉपी को अटेस्टेड करवाने के लिए लेके आए। डॉक्टर साहब उस मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी फ़ोटोकॉपी दोनों को फाड़ करके फेंक देते हैं। जब ओरिजिनल मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी फाड़ दी जाती है डॉक्टर साहब के द्वारा, तो बच्चा घंटों बैठ करके वहाँ सीढ़ियों में जहाँ हॉस्पिटल था वहाँ पे घंटों बैठ करके रोता है, घंटों बैठ करके रोता है। डॉक्टर साहब देखते हैं दूर से कि ये बच्चा घंटों से बैठे बैठे रो रहे हैं। लोग उससे पूछते हैं कि रो क्यों रहे हो, तो वो बच्चा बताता है कि डॉक्टर साहब ने मेरी ओरिजिनल मार्कशीट की फ़ोटो, जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसको फाड़ दिया, अब मैं कैसे नौकरी करूँगा। लेकिन बच्चा कहते हैं ना कि जिसके अंदर है वो एकदम दृढ़ विश्वास होता है, हाँ आत्मविश्वास होता है, तो बच्चा ठान लेता है कि आज इसी वक्त बोले मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं ये डॉक्टर साहब है, इन डॉक्टर साहब से भी है वो अच्छा डॉक्टर बन के बताऊँगा। और वो बच्चा पढ़ने में लग जाता है, मन लगा के पढ़ाई करता है। एक दिन ऐसा होता है कि डॉक्टर उस बच्चे का है वो MBBS में सिलेक्शन हो जाता है, MBBS करता है, वो डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर बन के उसने MD कर लेता है, MD करके और वो MS कर लेता है और बहुत बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाता है, जिसका वर्ल्ड के अंदर नाम हो जाता है चारों तरफ। लोग पूछते हैं कि ये हार्ट स्पेशलिस्ट हैं ये, और वो देश विदेश के अंदर बहुत यात्राएं करता है। एक दिन की बात, वही डॉक्टर साहब जिन्होंने उस बच्चे की मार्कशीट फाड़ी थी, वही डॉक्टर साहब है वो हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि आपके तो हार्ट की सर्जरी होगी, और यहाँ पे तो आसपास में तो कोई ऐसा डॉक्टर है नहीं जो आपके हार्ट की सर्जरी कर सके, और आपके हार्ट की सर्जरी करने के लिए तो एक बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, अगर उनसे अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा तभी जा कर के आपके हार्ट की सर्जरी होगी और तभी है वो आप जीवित रह पाएंगे। ये आपका 49th बर्थडे है, शायद हो सकता है कि आप अपना 50वां बर्थडे मना ही ना पाओ। तो इतना जब डॉक्टर साहब वो सुनते हैं तो वो पूछते हैं कि वो हार्ट सर्जन है कौन, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। जब हार्ट सर्जन के बारे में उनको पता चलता है कि वो हार्ट सर्जन है, वो दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली के अंदर जा कर के और वो उन हार्ट सर्जन के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि साहब मुझे बचा लीजिए, हैं मैं हार्ट पेशेंट हूं और मेरा जो है वो बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन है, ठीक है। जैसा कि खुद भी मैं डॉक्टर हूं तो मुझे मालूम है कि मैं कितना गंभीर हूं। डॉक्टर साहब कहते हैं कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब उनको देखते हैं तो तुरंत पहचान जाते हैं कि ये वही डॉक्टर है जिसने मेरी मार्कशीट को फाड़ के फेंक दिया था। चलो कोई बात नहीं, कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो तो भगवान का रूप होते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप ऐसा करिए, चलिए है अपनी जांच वगैरह करवा लीजिए, रिपोर्ट करवा लीजिए और मेरे सामने सबमिट कर दीजिएगा, हम देखते हैं। जब जांच और रिपोर्ट आई तो डॉक्टर साहब को लगा कि क्रिटिकल केस है, बहुत क्रिटिकल केस है, बचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 99.9% केस है, ये बिगड़ चुका है। लेकिन डॉक्टर्स जो होते हैं वो कहते हैं ना कि डॉक्टर भी एक योद्धा होता है, ठीक है। तो उसने प्रण ले लिया कि इन डॉक्टर साहब को मुझे बचाना है, और वो हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर में उन डॉक्टर साहब को ले जाते हैं और डॉक्टर साहब का ऑपरेशन घंटों भर चलता रहता है, काफ़ी टाइम तक, 5-7 घंटे ऑपरेशन चलने के बाद में डॉक्टर साहब वापस से जो है वो कुछ दिन में स्वस्थ हो जाते हैं, और कुछ दिन में इतना स्वस्थ हो जाते हैं, 100% स्वस्थ हो जाते हैं। तो वो डॉक्टर साहब जो पेशेंट थे, वो जिन्होंने ऑपरेशन किया था, उनको एक एज ए फैमिली मेम्बर की तरह से ट्रीट करने लग जाते हैं। अब डॉक्टर साहब का 50वां बर्थडे आ रहा था, जो पेशेंट थे, तो 50वें बर्थडे पे वो सोचते हैं कि यार अपने फैमिली मेम्बर डॉक्टर साहब हैं, उनको तो बुलाना ही चाहिए हमें, ठीक है। उन्होंने तो हमें एक नई ज़िंदगी दी है, अदरवाइज़ तो 49वां बर्थडे है वही रहता, 50वां बर्थडे तो मनता ही नहीं। तो उन्होंने अपने बर्थडे पर है वो 50वें बर्थडे पे है वो उन्होंने है वो उनको बुलाया, और बुला करके और कहा कि साहब आइए, मेरा 50वां बर्थडे, आपने मेरे को नया जीवन दान दिया है। तो जिन डॉक्टर साहब ने है उनका हार्ट का जो है वो ऑपरेशन किया था, तो उन्होंने सोचा कि इन डॉक्टर साहब को है वो कोई ना कोई गिफ्ट तो देनी पड़ेगी ना। तो गिफ्ट के लिए वो क्या करते हैं मालूम है,
क्या किया उन्होंने उसी मार्कशीट की जो फोटोकॉपी, ओरिजिनल मार्कशीट की जो फोटोकॉपी है, उसको एक फ़ोटो फ्रेम में लगवा करके उसके टुकड़ों को इस तरह से अरेंज किया जैसे टुकड़े टुकड़े हों, और फोटो फ्रेम में लगा करके और उसको अच्छी तरह से गिफ्ट पैक करवा करके और वहाँ पहुँच जाते हैं डॉक्टर साहब के बर्थडे पे, और डॉक्टर साहब को कहते हैं कि ये लीजिए, ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। जब बर्थडे गिफ्ट है तो ठीक है, तो डॉक्टर साहब को बड़ी मतलब है वो होती है कि वो देखते हैं कि यार बर्थडे गिफ्ट में आखिर इतने बड़े डॉक्टर हमारे यहाँ पे आए हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई बहुत ही स्पेशल चीज़ लेके आए होंगे हमारे बर्थडे गिफ्ट में। जब उन्होंने उस फोटो फ्रेम को खोल करके देखा तो वो एकदम से अवाक रह गए। उनको वो 20 साल पहले का टाइम याद आ गया, और उनको वो सीढ़ियों पर रोता हुआ बच्चा याद आ गया, वो कराता हुआ बच्चा याद आ गया जो मार्कशीट के लिए इतना रोया था कि उसकी आंखों से आंसू सूख गए थे। आज वो डॉक्टर जो कि है वो उस मार्कशीट की फटी हुई और जो फोटो फ्रेम में लगी हुई उस फोटोकॉपी को देखता है, ओरिजिनल मार्कशीट की टुकड़ों को देखता है, तो उसका हृदय पसीज जाता है। और वो जो बहुत ही फेमस डॉक्टर थे उनको वो गले लगा लेता है और अपने बहुत पश्चाताप होता है उनको। तो कहते हैं ना कि जो भी व्यक्ति है, वो कहते हैं कि जो तो को कांटा बोए ताई बोई तू फूल, और ताई फूल को फूल है और बाको है त्रिशूल। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपको कांटा चुभाता है तो आप उसके लिए क्या बोना है, आपको फूल बोना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो वो फूल का फूल है, लेकिन अगर वो सही ढंग से सोचे तो उसके लिए वो त्रिशूल से कम नहीं है। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति के लिए हमेशा अच्छा सोचो। क्यों? क्योंकि जब आप ऊंचाइयों पे चढ़ोगे और जब नीचे उतरोगे तो वो लोग तुम्हें ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आपने उनको रास्ते में ही छोड़ा था। ठीक है, थैंक यू।